तो जब से मैंने लिंक्डइन फ्रीलांसिंग कोर्स स्टार्ट किया है तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन मेरे से ये होता है कि इन क्लाइंट से पेमेंट कैसे लेनी है। पहली वीडियो में ही यही कमेंट्स करना शुरू हो गए लोग कि यार पेमेंट कैसे लेनी है। मैंने कहा यार थोड़ा सब्र रखो, बता दूंगा पेमेंट के बारे में भी। तो हम लोगों को ज़्यादा टेंशन होती है पेमेंट की कि पैसे कैसे आने हैं, ये पता नहीं है कि पैसे कमाने कैसे हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पाकिस्तान में रहते हुए कौन से ऐसे वेज हैं जिससे आप इन क्लाइंट से पेमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे तरीके हैं जो हम यूज़ करते हैं पेमेंट लेने के लिए, लेकिन वो एक आम पाकिस्तानी के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस वीडियो में जो भी तरीका आपको बताऊंगा वो एक आम बंदा, एक आम फ्रीलांसर, एक बिगिनर उसी तरीके से पेमेंट्स ले सकता है और डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट के अंदर पेमेंट्स आ जाएंगी। तो अगर आप भी लिंक्डइन पे फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। तो भाई सबसे पहला जो मेथड है वो है अपवर्क से आप पेमेंट ले सकते हैं। अपवर्क का आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो ये वाला ऑप्शन है यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का, आप यहाँ से पेमेंट ले सकते हैं और आपका जो क्लाइंट है वो आपको किसी भी पेमेंट मेथड से यहाँ पर पेमेंट सेंड कर देगा। लेकिन यहाँ पर जो लोगों को ये टेंशन होती है ना कि क्या हमें क्लाइंट हमसे काम करवा के भाग तो नहीं जाएगा, तो ये यहाँ पे इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि जो पेमेंट आपका क्लाइंट अप्रूव करेगा वो पहले एस्क्रो के अंदर रहेगी। आप जब काम कंप्लीट करेंगे तो आप क्लाइंट को रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और उसके बाद आप वहाँ से पेमेंट लेंगे। यहाँ पर मैं आपको जॉब लेने की बात नहीं कर रहा कि आपको अपवर्क पे जॉब लेनी है, उससे जॉब वाला सीन नहीं है। आप सिंपली डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि लिंक्डइन फ्रीलांसिंग कोर्स की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो जिसके अंदर मैंने आप लोगों को इन डेप्थ स्ट्रेटजीज बताई थी कि क्लाइंट मैं किस तरीके से फाइंड करता हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, आप वो वीडियो जाके लाजमी देखें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। और मैंने देखा कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो थी उस पर व्यूज़ भी उसी हिसाब से सबसे कम ही थे, तो मतलब ज़्यादा लोगों को उससे बेनिफिट नहीं हुआ। तो अगर आप भी उनमें से हैं तो अभी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर उस पर क्लिक करें और जाके वो वीडियो देखें ताकि आपको उसका बेनिफिट हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी पेमेंट्स जो हैं मैं यहाँ से रिसीव करता रहता हूँ। तो ये जितनी भी पेमेंट्स हैं ये सारी मैंने अपवर्क डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट से ही रिसीव की हैं। अब यहाँ पर पहले हम प्राइसिंग की बात कर लेते हैं कि आपको 3.4% फीस कटेगी जब आपका क्लाइंट आपको पेमेंट सेंड करेगा और अब ये फ़ीस आपने खुद देनी है 3.4%। अपवर्क के ऊपर वैसे 20% फीस कटती है। अगर आप अपवर्क पर ही कोई जॉब पे अप्लाई करके जॉब हासिल करते हैं वहाँ से 20% फीस देनी पड़ेगी और $10,000 जब आप अर्न करते हैं तो उसके बाद आपकी जो फीस है वो 5% पे चली जाती है और $500 के बाद आप 10% के ऊपर आ जाते हैं। तो वो अलग स्लैब्स हैं, वो जॉब के लिए वर्क करती हैं। लेकिन ये जो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला मेथड है इसमें 3.4% आप फीस देंगे। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है कि आपका क्लाइंट जो आपको ईमेल प्रोवाइड करेगा उस ईमेल के ऊपर अपवर्क का अकाउंट नहीं बना होना चाहिए। अगर अपवर्क अकाउंट बना होगा तो यहाँ पर वो ये कहेगा कि आप कोई जॉब पोस्ट करें और वहाँ से आपको आपका क्लाइंट हायर करे। लेकिन हमने 20% फीस नहीं देनी जिस वजह से आप क्लाइंट को ये कहेंगे कि कोई भी ईमेल क्रिएट कर ले या फिर कोई एक ऐसी ईमेल आपको दे जिस पे अपवर्क अकाउंट नहीं बना हुआ। तो वो ईमेल आप यहाँ पे लेंगे, क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने ईमेल एड्रेस देना है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का नेम देना है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखनी है, फिक्स्ड प्राइस आपने सेलेक्ट करना है। फिक्स्ड प्राइस मैं बार बार बता रहा हूँ, फिक्स्ड प्राइस आप सेलेक्ट करेंगे। ऑरली को सेलेक्ट नहीं करना है क्योंकि हम यहाँ पर एक ही बार काम करके क्लाइंट को सेंड कर देते हैं और वो हमें पैसे दे देता है। तो हम फिक्स्ड सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर प्राइसिंग आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं $200 लिखता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3.4% फीस आपने देनी है, आपको मिलेंगे $193। 3.4% फीस सारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर भी अगर आप काम करते हैं तो इतनी कम फीस कहीं पर भी आपसे नहीं ली जाती। तो यहाँ पर आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट पे आप क्लिक करें। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर कोई एक एडिशनल नोट आप लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं और यहाँ पर येस आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करने के बाद सेंड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट सेंड हो जाएगा। अब ये मेथड तो मैंने आपको बता दिया अपवर्क का। अब जो सेकंड मेथड है वो है पेनियर का। अब सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने पेनियर का अकाउंट अभी तक क्रिएट नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, आप उसके थ्रू जाके अकाउंट क्रिएट अभी कर सकते हैं और अपनी फ्रीलांसिंग की जितनी भी पेमेंट्स हैं आप वहाँ से ले सकते हैं क्योंकि पेनियर को आप अपने किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के साथ अटैच कर सकते हैं और वहाँ से पेमेंट्स ले सकते हैं। तो पेनियर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, तो आप उस पर जाके साइन अप हो सकते हैं। साइन अप होने के बाद अब आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शंस होंगी। पेनियर की आप ईमेल अपने क्लाइंट को सेंड करेंगे और वो अपने पेनियर के अकाउंट के अंदर से आपको पेमेंट ट्रांसफ़र कर देगा। लेकिन इसके लिए
आपके क्लाइंट का पेयोनियर का अकाउंट होना लाजमी है। अगर पेयोनियर का अकाउंट नहीं होगा तो फिर ये ऑप्शन वर्क नहीं करेगा। अगर फॉर एग्जांपल आपके क्लाइंट का पेयोनियर अकाउंट नहीं है तो वो क्या प्रोसीजर यूज करेगा, अब मैं आपको वो बताने वाला हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पेयोनियर का अकाउंट मैंने ओपन किया हुआ है। आपने सिंपली रिसीव पे क्लिक करना है। रिसीव पे क्लिक करने के बाद आपने यहां पर रिक्वेस्ट अ पेमेंट का आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा। तो अभी मैं बताता हूं कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, वो भी सुन लेना। तो रिक्वेस्ट पेमेंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप जैसे यहां पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहां पे नज़र आ रहा है कि मैंने अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको यहां से रिक्वेस्ट सेंड की है और पेमेंट्स जो हैं वो यहां से ली हुई हैं। तो आप यहां पर ऐड न्यू पेयर का आपके पास ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये सिंपल जो डिटेल आ रही है, अगर फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट कोई कंपनी है तो आप उससे क्या डिटेल लेंगे मैं आपको बता देता हूँ। आपने उससे कंपनी का नेम लेना है, वेबसाइट यूआरएल लेना है, कॉन्टैक्ट का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने लेनी है। और इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपने उसकी कंट्री भी पूछनी है कि उसकी कंट्री कौन सी है। तो यहाँ पर ये सारी डिटेल देने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स देंगे। बहुत ही सिंपल है। आगे आप यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स देंगे। अटैच डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करने और रिक्वेस्ट पेमेंट पे क्लिक करना है और आपकी पेमेंट सेंड हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप इंडिविजुअल वाली साइट पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और कंट्री की ज़रूरत है बस, और आपने कोई यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करनी। सिंपली आप पेमेंट डिटेल्स के ऊपर जाएंगे, अपनी पेमेंट लिखेंगे कि आप कितनी पेमेंट अपने क्लाइंट से लेना चाहते हैं। तो क्लाइंट के पास एक ईमेल जाएगी जिसके ऊपर एक लिंक होगा, वो उस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा और उसके पास डिफरेंट पेमेंट मेथड्स आ जाएंगे जहां से वो डायरेक्टली पे कर सकता है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेथड है। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, वो प्रॉब्लम ये है कि जो लोग पेयोनियर का अकाउंट क्रिएट करते हैं उनमें कुछ लोगों के पास पेमेंट रिक्वेस्ट का ऑप्शन आता है और कुछ लोगों के पास पेमेंट रिक्वेस्ट का ऑप्शन नहीं आता। ठीक है, अब ये मैं आपको नहीं बता सकता कि किस अकाउंट के अंदर ये ऑप्शन आएगा, किस अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि आपके पास अगर पेपैल नहीं है तो आप किस तरीके से पाकिस्तान में रहते हुए पेमेंट्स ले सकते हैं। तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि हमारे पास रिक्वेस्ट पेमेंट का ऑप्शन नहीं है। उसके लिए आप सिंपली पेयोनियर सपोर्ट से कांटेक्ट करें, क्योंकि वही आपको इसका सॉल्यूशन बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता क्योंकि पेयोनियर मेरी वेबसाइट नहीं है। तो ये जो दो मेथड्स हैं ये मैंने आपको बताया, जो एक नॉर्मल बंदा पाकिस्तान में रहते हुए इन दो मेथड से पेमेंट्स ले सकता है। अब इसके अलावा कौन से पेमेंट मेथड्स होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप एक यूएसए के अंदर अपनी एक कंपनी रजिस्टर करवाते हैं या फिर यूके में कोई कंपनी रजिस्टर करवाने के बाद वहाँ का बैंक अकाउंट लेने के बाद आप पेपैल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इस जो ये मेथड है, ये जो प्रोसीजर है, इसके लिए आपको जेब से पैसे खर्च करने पड़ेंगे कंपनी बनवाने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सर्विसेज अगर आपने लेनी है उन सब का आपसे चार्ज किया जाएगा। और चार्ज करने के बाद आपको पेपैल भी मिल जाएगा, आपको स्ट्राइप भी मिल जाएगा, यूके का बैंक अकाउंट भी मिल जाएगा या फिर यूएस का बैंक अकाउंट मिल जाएगा। तो आप उसके थ्रू पेमेंट्स ईजीली ले सकते हैं अपने पेपैल के अंदर। तो ये चंद चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अगर आपने लिंक्डइन क्लाइंट से पेमेंट्स लेनी है। और पेयोनियर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके अपना पेयोनियर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आज की वीडियो में अगर आपने कुछ नया सीखा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रीवियस वीडियो का लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है जिसके अंदर मैंने इन डेप्थ स्ट्रैटेजीज बताई थी क्लाइंट्स को फाइंड करने की, जो मैं यूज़ करता हूँ। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उस पर क्लिक करें, अभी वीडियो जाके देखें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।